दिल्ली से बड़ी खबर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है। कई बड़े नेताओं से इस दौरान सीएम धामी मुलाकात कर सकते हैं। कई अहम योजनाओं की चर्चा कर सकते हैं। केदारनाथ हेमकुंड साहिब कॉरिडोर पर भी चर्चा की जा सकती है। 5 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट से रोपवे को मंजूरी मिली है। तो सोनप्रयाग से लेकर के केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर का रोपवे बनाया जाएगा। रास्ते को सुगम किया जाएगा। 3 से 4 साल में ये काम पूरा होगा। केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। और इन सब के बीच अब सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं दिल्ली। उनका जाना है, आज उनका दिल्ली दौरा है। कई अहम योजनाओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं। केदारनाथ हेमकुंड साहिब कॉरिडोर पर भी इस दौरान चर्चा हो सकती है। सीएम का दिल्ली दौरा कई मायनों में बेहद खास। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखबा गए थे और इन सब के बीच सोनप्रयाग से लेकर के केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी भी मिली है। तो अब इन सब के बीच अब आज का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास, बेहद अहम माना जा रहा है। केदारनाथ हेमकुंड साहिब कॉरिडोर पर चर्चा हो सकती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा है, बेहद अहम कहा जा रहा है। 5 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट से रोपवे को मंजूरी मिली है। दिल्ली का दौरा आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी। कई अहम योजनाओं के बारे में चर्चा करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी देखे जाएंगे। केदारनाथ हेमकुंड साहिब कॉरिडोर पर चर्चा भी हो सकती है। तो रोपवे को मंजूरी मिली है। 5 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से रोपवे को मंजूरी मिली। तो अब सोनप्रयाग से ये रास्ता केदारनाथ तक का 12.9 किलोमीटर जो कि लंबा रास्ता हुआ करता था, इसे लंबे वक्त में पहाड़ों पर ट्रैकिंग करके लोग पार किया करते थे, लेकिन अब इस रास्ते को बेहद सुगम, आसान बनाया जाएगा। 3 से 4 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और इसे बेहद आसान बनाने की तैयारियां अब की जाएंगी। रोपवे के माध्यम से महज 30 मिनट में 12.9 किलोमीटर की यात्रा पूरी की जा सकेगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा इन सबके बीच। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी आंचल यादव हमारे साथ लाइव मौजूद है। आंचल, आज दिल्ली दौरा है सीएम पुष्कर सिंह धामी का और हाल के दिनों में हमने देखा केंद्रीय कैबिनेट से 12.9 किलोमीटर सोनप्रयाग से लेकर के केदारनाथ तक का जो लंबा रोपवे था उसे मंजूरी मिली है। और आज उनका दौरा कहा जा रहा है कि कई मायनों में ये दौरा बेहद खास, तमाम और भी परियोजनाओं को लेकर के बातचीत करते हुए देखे जाएंगे। और भी क्या कुछ अहम अपडेट? सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पे हैं और कल देर जैसे की जानकारी मिल रही है कि कुछ उनके पर्सनल व्यक्तिगत काम भी है जिसको लेकर वे दिल्ली पहुंचे। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें देखिए खास करके माना जा रहा है, हालांकि देखिए अभी गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो उनसे मुलाकात संभवतः हो सकती है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह क्योंकि अभी बाहर है तो जो उनका इंतजार भी रहेगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी का जो दौरा है वो इस लिहाज से भी खास माना जा रहा है कि खास करके जो मंत्रिमंडल है उसमें कुछ बदलाव और कुछ विस्तार भी देखे जा सकते हैं। तो इस लिहाज से चर्चा जो है वो दिल्ली में हो सकती है। हालांकि देखिए गृह मंत्री अमित शाह का समय मिलता है या नहीं ये इस पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ इतना जरूर माना जा रहा है कि उत्तराखंड में कुछ बदलाव यहाँ जरूर देखे जा सकते हैं। साथ ही देखिए अगर हम विकास कार्यों की बात करें तो उत्तराखंड में लगातार जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और जो हमारे तीर्थ हैं उनको बढ़ावा देने के लिए चाहे रोपवे की व्यवस्था हो, इसके साथ ही देखिए चाहे रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, उनको देखिए काफी ज्यादा सुलभ बनाया जा रहा है, जिससे लोग जो है आसानी से पर्यटक स्थलों तक पहुंच सके। और जब जब देखिए सीएम धामी दिल्ली आए हैं तब तक देखा गया है कि उन्होंने चाहे तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है, अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है, या फिर भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है, क्योंकि तमाम वो मंत्रालय
जो कि देखिए उत्तराखंड की कह सकते हैं कि रूपरेखा जो उत्तराखंड की बनाई जाती है, उत्तराखंड के विकास को लेकर इसका जो ढांचा है, उसको जो मजबूती केंद्र के जरिए मिल सकती है, उस पर खास फोकस जो है यहाँ सीएम पुष्कर सिंह धामी का रहता है। इससे पहले हमने देखा है कि उन्होंने निर्मला सीतारमण हो, इस तरीके से तमाम, चाहे आर.के. सिंह हो जो कि ऊर्जा मंत्री, तो ऐसे देखिए तमाम नेताओं से उन्होंने पिछले दिनों मुलाकात की थी। और अगर हम लाल खट्टर की बात करें तो देखिए उनके पास की विद्युत है, उनसे भी मुलाकात जो है पिछले दिनों कर चुके हैं। तो ऐसे तमाम वो नेताओं से मुलाकात करते हैं जो कि उत्तराखंड की तमाम परियोजनाओं को केंद्र के रास्ते जो है सहायता मिल सके, इसके लिहाज से वो लगातार मुलाकात करते रहते हैं। फिलहाल तो दिल्ली दौरा है, कुछ व्यक्तिगत कामों को लेकर भी देखा जा रहा है और साथ ही ये प्रयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि अगर समय मिला तो केंद्र के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है। देखना होगा कि उत्तराखंड के विकास कार्यों के लिहाज से ये दौरा कितना ज्यादा खास रहेगा। आंचल, इसके साथ ही टूरिज्म को लेकर के अगर हम बात करें तो देवभूमि को लेकर के कहा जाता है कि टूरिज्म यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हर साल पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। और हाल के दिनों में जब प्रधानमंत्री का मुखबा दौरा था, जब वो गंगा मां के मायके पहुंचे थे मुखबा, तो वहां पर उन्होंने साफ तौर पर जनता के बीच जब वो संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि पूरे साल यहाँ का टूरिज्म चाहिए। प्रधानमंत्री के बयान के अक्सर कर तमाम मायने यकीनी तौर पर होते हैं जब भी वो किसी को लेकर के बयान देते हैं। तो अब अगर मुखबा की बात करें, इसके साथ ही उत्तराखंड के और भी ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां पर बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक नहीं पहुंचते, लेकिन प्रधानमंत्री का जाना और टूरिज्म के क्षेत्र में जिस तरह से इजाफे की बात उन्होंने कही, आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो और कितना विकसित उत्तराखंड देखा जाएगा? देखिए उत्तराखंड को न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक मजबूती मिल रही है, पर्यटक की दृष्टिकोण से देखा जाए, बल्कि इसके अलावा देखिए वो जो प्राकृतिक सुंदरता है वो भी कहीं ना कहीं लोगों के शांति के लिए, लोग व्यायाम के लिए उत्तराखंड जाते हैं, लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए उत्तराखंड जाते हैं, जिससे देखिए शुद्ध वायु जो है वो ले सके। और ऐसे में देखिए जब प्रधानमंत्री मोदी का दौरा उत्तराखंड होता है तो जाहिर सी बात है जिस क्षेत्र में वो जाते हैं, चाहे उत्तरकाशी की बात करें तो वहां के पर्यटक को देखिए बढ़ावा मिलेगा, काफी ज्यादा लोग एक और आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे तो तब भी आपने देखा होगा कि उन्होंने वहां उस और भी रोड फेस की तरफ भी देखिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी कि वहां भी पर्यटक के नए नए अवसर जो है वो खुल सकते हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं उस और देखिए पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए एक रास्ता जरूर खुलता है। और यही कारण है कि उत्तराखंड में भी नए नए जो रास्ते हैं पर्यटक के लिहाज से वो खोले जा रहे हैं। और विकास कार्यों की अगर हम गति की बात करें तो जाहिर सी बात है कि जब केंद्र और राज्य का बजट मिलता है तब देखिए विकास कार्यों को गति मिलती है। और ऐसे में देखिए मुख्यमंत्री का दिल्ली आना ये दर्शाता है कि जाहिर सी बात है कि वो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ के लोगों के लिए नए नए अवसर खुले, इसके लिए देखिए लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते हैं। और ये जो दौरा है फिलहाल देखिए कुछ व्यक्तिगत कार्यों के लिए और केंद्र से मुलाकात संभवतः हो सकती है। अब ये देखना होगा कि किन किन नेताओं से वो मुलाकात कर सकते हैं। फिलहाल देखिए कुछ व्यक्तिगत कार्यों में जरूर शामिल होने वाले हैं। अब ये देखना होगा कि इस दौरे से उत्तराखंड के लिए केंद्र के रास्ते और क्या कुछ उत्तराखंड को मिलता है। ठीक है, चलो आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां खबर देहरादून से है। यहां उत्तराखंड प्रगतिशील महिला किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के उपलक्ष्य में किया गया है। आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम में सीएम पुष्कर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इससे मुख्यमंत्री प्रगतिशील महिला किसानों को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सर्वे ऑफ इंडिया ऑडिटोरियम में होगा। सीएम धामी कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। महिला दिवस को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को यानी कि कल, और इससे लेकर के प्रगतिशील महिला किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और महिला किसानों को सम्मानित करते हुए नजर आएंगे। सीएम धामी इस खास कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। तो इस खास कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मद्देनजर प्रगतिशील महिला किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखंड किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, महिला किसानों को सम्मानित करते हुए नजर आएंगे।
और रुड़की पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को रुड़की के दोनों प्रेस क्लब के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया। 3 दिनों पहले नगर निगम की बैठक में मेयर और रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के द्वारा पत्रकारों को कवरेज के लिए एंट्री नहीं दी गई थी। इसे लेकर पत्रकार समाज में भारी रोष व्याप्त है। इसके चलते पत्रकारों ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को एक ज्ञापन सौंपकर विधायक प्रदीप बत्रा पर उचित कार्रवाई की मांग की। वहीं रितु खंडूरी ने पत्रकारों को इस संबंध में उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। आज सभी पत्रकार दोनों संगठनों के इसे टिक पीछे करना आज सभी पत्रकार दोनों संगठनों के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी सदस्यगण नेहरू स्टेडियम में पहुंचे, जहां हमारी जो विधानसभा अध्यक्ष है महोदया श्रीमती रितु खंडूरी भूषण जी आई हुई थी। उनको पत्रकारों ने अपनी नाराजगी प्रकट करते हुए ज्ञापन सौंपा और नगर विधायक के खिलाफ अनुसार कार्रवाई की मांग करी और ये भी कहा है कि उन नगर विधायक प्रदीप बत्रा और महापौर अनीता अग्रवाल द्वारा पत्रकारों की स्वतंत्रता को जो दबाने का और उनसे जो है मतलब उनके मान मर्यादा को ठेस पहुंचाने का जो काम किया गया है वो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा है, मैं आश्वस्त किया है वह मामले की जांच कराकर। देखिए, जो पिछले 3 दिन से प्रदीप बत्रा नगर विधायक ने यहाँ से हमारे जो कुछ साथी थे उनके लिए बदतमीजी की थी और दोनों प्रेस क्लब आज मिलकर उन्होंने रितु खंडूरी को एक ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि इसके जो हमारा जो विधायक इसके खिलाफ कार्रवाई होनी, जो उसकी विधायक बनती है वो करनी होनी चाहिए। इसी को देखते हुए जो आज प्रेस क्लब के सभी दोनों प्रेस क्लबों के सदस्य हैं वो सभी इकट्ठा हुए, दोनों जो यहाँ के क्या नाम वो थे अध्यक्ष थे, वो दोनों पहुंचे और उन्होंने एक मन बना लिया। इतना तक प्रदीप बत्रा अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। इसी प्रकार से जो हमारे प्रेस के जो साथी है वो जो कोई भी कवरेज नहीं करेंगे प्रदीप बत्रा और क्या नाम मेयर की, और बाकी जो लोग करेंगे वो काली पट्टी बांध के करेंगे, वरना कोई किसी का वो नहीं करेगा। सब लोग एक साथ है। और रुड़की के नेहरू स्टेडियम में चले विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी में मंत्री सुबोध उनियाल और मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की है। उन्होंने प्रदर्शनी पर के विभिन्न स्टॉल पर पहुंचकर जानकारी ली। प्रदर्शनी में कृषि, कूट उद्योग, लघु उद्योग समेत अनेक प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए हैं। प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य लघु उद्योगों को बढ़ावा देना है, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। प्रदर्शनी में पहुंचे मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनी प्रत्येक जिले में लगनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारे माननीय राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी का, उनकी समस्त टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ये दूसरी बार मुझको मौका मिला है इनकी एग्जीबिशन और इनके मेले में आने का। पिछले साल देहरादून में ये लगा था। अच्छी चीज़ है क्योंकि पूरे प्रदेश में भाई साहब के माध्यम से जो भी हमारी सरकारों की योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे वो प्रदेश सरकार, लोगों को मंच मिलता है अपनी प्रदर्शनी दिखाने का, अपना टैलेंट दिखाने का। तो मैं भाई साहब को बहुत बहुत बधाई दूंगा और उम्मीद ये करूंगा भाई साहब से कि उत्तराखंड के 13 के 13 जिलों में जो मुख्यालय हैं वहाँ पर ऐसी प्रदर्शनी लगे, ताकि हर व्यक्ति को उत्तराखंड सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से क्या काम जनता के हित में हो रहे हैं उसकी जानकारी भी मिले, और जो हमारे लोग चाहे वो स्वयं सहायता समूह के हों, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हों, उनको एक मंच उपलब्ध हो पब्लिक तक अपना सामान। योजनाएं जो लोगों को, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी जो है उनका बड़ा फोकस है नौजवानों को रोजगार देने पे, और भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं, चाहे वो तमाम स्टार्टअप्स हैं, उनके बारे में जानकारी के साथ साथ जो हमारा नमामि गंगे योजना है, हमारी शक्ति विभाग की योजनाएं हैं, हमारी कृषि विभाग और तमाम विभागों की योजनाएं हैं। इवन इसरो को बताया कि यहाँ पे कि बच्चों ने बड़ा इंटरेस्ट लिया कि कैसे लॉन्च किया जाता है और सैटेलाइट कैसे रिलीज होती है उससे, और लगातार स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसको लेकर देखिए, वोकल फॉर लोकल तो प्रधानमंत्री जी का नारा है कि एक आत्मनिर्भर भारत, एक सशक्त भारत, एक मजबूत भारत तो तभी हो सकता है जब आप वोकल फॉर लोकल हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोगों को कोशिश की जा रही है। और पौड़ी के सभी न्यायालय में 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अकरम अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आगामी 8 मार्च को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है। उन्होंने ये भी बताया कि लोक अदालतों में सभी प्रकार के आपराधिक मामले, बिजली और पानी के बिलों से संबंधित मामले, चेक बाउंस, बैंक रिकवरी जैसे मामलों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में निर्णीत मुकदमे की अपील किसी भी अन्य न्यायालय में नहीं की जा सकती।
8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगामी दिनांक 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन समस्त भारतवर्ष में किया जा रहा है। इसी के अनुक्रम में हमारे जनपद पौड़ी गढ़वाल में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जितने भी आपराधिक और सिविल प्रकृति के मामले, आपराधिक वह मामले जो कि शमनीय प्रकृति के हैं उन और सिविल प्रकृति के सभी प्रकार के मामले का निस्तारण पक्षकारगण के आपसी सहयोग से उनके आपसी राजीनामा के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। जहाँ तक तांडिक प्रकृति के मामलों का प्रश्न है तो इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो कि धारा 138 के अंतर्गत आने वाले मामले हैं, जो कि चेक बाउंस के मामले भी सामान्यतः कहे जाते हैं, उन सबको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम के वह सभी मामले जो कि शमनीय प्रकृति के हैं, इसी प्रकार जो भारतीय नागरिक संहिता और आईपीसी के अंतर्गत जो कि शमनीय प्रकृति के मामले हैं, वह सभी इसमें इनको निस्तारण। और उत्तराखंड में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि 1 साल ही पहले बिजली के इलेक्ट्रॉनिक मीटर बीजेपी सरकार ने लगवाए हैं, उसके बाद अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी इसका विरोध कर रही है और करती रहेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश कोडियाल के अनुसार प्रीपेड मीटर को लेकर पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ इसके शुरुआत उन्होंने की थी कि आम आदमी की परेशानी बढ़ने वाला निर्णय है, जिसका विरोध जारी रहेगा। तो स्मार्ट मीटर पर गणेश कोडियाल ने तमाम बातें कही हैं। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान सदन में पेश की गई कैग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने सदन में कैग रिपोर्ट पेश की है, लेकिन इस पर चर्चा का समय नहीं दिया गया। विधानसभा सत्र को कम समय में ही बीजेपी सरकार ने समेट लिया। कैग रिपोर्ट के माध्यम से कई विभागों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार ने सदन की कार्यवाही को 3 से 4 दिन में ही समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि पोषण आहार को लेकर कैग की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें करीब 4.50 करोड़ का घोटाला किया गया है। अब देखिए, मेरी बात सुनिए, सरकार कैग की रिपोर्ट को छुपाने के लिए तो ये काम करती है कि सदन की कार्रवाई 2 ही 3-4 दिन में समेट देती है। कैग की रिपोर्ट के ऊपर भी सदन में कम से कम 2-3 दिन चर्चा होनी चाहिए। कहाँ हुई? नहीं हुई कोई चर्चा। और इसलिए चूंकि अब सदन में चर्चा नहीं हुई, अब धीरे धीरे छनकर बातें बाहर आ रही हैं, कैग की रिपोर्टें विपक्ष के नेताओं के पास आ रही हैं, तो जब जब जो बात हमारे संज्ञान में आएगी तब तब उसके खिलाफ बात उठाई जाएगी। अभी जो पोषित आहार, जो आहार बच्चों को दिया जाता है, उस पर एक बड़ी रिपोर्ट आई है कि 450 करोड़ रुपए खर्च हुआ, लेकिन बच्चों के जो आहार जिस स्टैंडर्ड का मिलना चाहिए उसमें बड़ी खामी पाई गई। तो जब भाई बात पता चली तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बात को उठाया है और निश्चित रूप में सरकार को हम घेरेंगे। तो ये जब जब जो बात, सरकार इन बातों को विपक्ष या जनता के बीच नहीं आने देना चाहती, ये बचाना चाहती है, इसलिए उस रिपोर्ट को पटल पर ऐसे समय रखा जाता है कि 2-3 दिन में सदन ही समेट लिया जाता है। तो अब जैसे बातें पता हो रही है, हम इसको देखिए, जो भी सरकारें हों, सरकारों को ट्रांसपेरेंट होकर काम करना चाहिए। कैग की रिपोर्ट में अगर किसी पर कोई उंगली उठी है तो उसकी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का ये कैरेक्टर रहा है कि ये तमाम मौक़ों पर विपक्षी सरकारों पर हमला करने के लिए, विपक्ष के नेताओं पर हमला करने के लिए इसको आधार बनाती हैं, और जहां उनके प्रदेश में इस प्रकार की बातें उठती हैं वहां ये चुपचाप उस बात को पी जाते हैं। तो ये दोहरा मापदंड उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को एक ही, उनकी सरकारों को एक ही मापदंड अपनाकर जो दोषी हैं उन पर। और रामनगर में राज्य आंदोलनकारी के नाम पर बने रोड का अब तक सुधारीकरण नहीं हो पाया। अल्मोड़ा के विकास खंड सल्ट की स्वर्गीय सुमलता भदोहा ने रोड आज भी खस्ताहाल स्थिति में है। ये रोड हादसों को दावत दे रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसके बारे में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को बताया गया, लेकिन फिर भी हालत नहीं सुधरी। वहीं विभागीय अधिकारी का कहना है कि रोड का एस्टीमेट भेजा जा चुका है, परमिशन मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। हम कई बार जो है शासन प्रशासन को सूचना कर चुके हैं और अधिकारियों से बराबर संपर्क में हैं, लेकिन
ये स्वर्गीय सुमलता भदोला मोटर मार्ग जो उत्तराखंड आंदोलनकारी रही है, पहली जेल यात्री रही है उत्तराखंड के लिए, उनके नाम से ये रोड है। और इसमें आए दिन इतने बड़े हादसे होते हैं, लेकिन शासन प्रशासन अधिकारी कोई सुध लेने। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां हरिद्वार पुलिस ने नशा मुक्त देवभूमि 2025 अभियान के तहत टिबड़ी क्षेत्र में जागरूकता चौपाल का आयोजन किया। कार्यक्रम में लोगों को नशे के दुष्प्रभाव, साइबर अपराध और सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान युवाओं की काउंसलिंग कर उन्हें नशा छोड़ने के लिए प्रेरित भी किया गया। साथ ही नशा बेचने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गई है। इस चौपाल के जरिए स्थानीय नागरिकों को जागरूक कर अभियान को और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। और होली को देखते हुए हरिद्वार का खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ चुका है। मिलावटी खाना और मिठाई से जनता को बचाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर निगम की टीम ने दुकानों का निरीक्षण किया। बस स्टैंड से शुरू हुआ औचक निरीक्षण हरिद्वार मेन बाजार तक चला। इसमें दर्जनों दुकानों के खाद्य पदार्थ और साफ सफाई की जांच की गई। वहीं गंदगी मिलने पर कई दुकानों का चालान भी किया गया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि खाद्य पदार्थ में मिलावट का शक होने पर सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। दरअसल आजकल होली के त्यौहार को विशेष दृष्टिगत रखते हुए हमारा खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार आज हम संयुक्त टीम के साथ अभियान चला रहे हैं इंस्पेक्शन का, जिसमें नगर पालिका की टीम भी हमारे साथ है। तो हम लोग आज विशेषकर देख रहे हैं जो भी हमारे यहाँ मिठाई की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है और ढाबे हैं और डेयरियाँ हैं, उस पर हम ये देख रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिस पर कोई मिलावट की आशंका हो। अगर कोई मिलावट की आशंका होती तो उसके हिसाब से हम उस पर सैंपल करेंगे और सैनिटेशन हाइजीनिक कंडीशन में हमारी टीम काम करे। जिसका लाइसेंस नहीं है उसके विदाउट लाइसेंस चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही हमारी फूड सेफ्टी ऑन व्हील जिसमें चेकिंग मौके पर हम चेक करते हैं, प्राथमिक जांच जिसे कहते हैं, उसके लिए। और खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ नेशनल हाईवे चटवा पीपल कर्णप्रयाग और गोचर के बीच में भारी मालवा आने से ये रास्ता बंद हो गया है। सुबह तकरीबन 6 बजे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग और गोचर के बीच में ये मार्ग मलबा आने से बंद हो गया। इसके चलते रोड के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित होने से तीर्थयात्री से लेकर स्थानीय लोग भी परेशान हो रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि रोड खाली करने के लिए संबंधित विभागों की मशीनें घटनास्थल से मलबा हटाने के लिए लगाई गई हैं।